दोस्तों आज बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम रिजल्ट के बारे में, जिसका कब आने वाला है रिजल्ट, ये सभी कंफर्म हो गया है। ये इसका जिक्र हम इसके वीडियो में करने वाले हैं और ये भी करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन छात्रों का रिजल्ट आने वाले हैं, किस तरह के छात्र जो कि 26, 27, 28, 29 जिनका आया हुआ है वो उनका क्या होगा, जिनका टाइपिंग बहुत ही हाईएस्ट है चाहे लोएस्ट है, कब किसका नौकरी कब होने वाला है, ये सभी चीज़ हम आज इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसमें किनका रिजल्ट छटने का उम्मीद है और किनका रिजल्ट आने का उम्मीद है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। हम इस वीडियो में सभी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल पर आपको उन सभी सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि स्टूडेंट जो कि तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो सभी चीज़ की जानकारी हम अपने चैनल पर देते हैं। आप एक बार सर्च कर ले कि आपको क्या ज़रूरत है, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है उसका हम अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से बनाते हैं और आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंचाते हैं। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर इन सभी तरह के लाभ को आप उठा सकते हैं, क्योंकि हर वो चीज़ का जो भी आपसे संबंधित होता है उसका हम अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक उपलब्ध कराते हैं और उसी का वीडियो बनाकर हम आपके चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बेल्ट्रॉन का जो रिजल्ट आने वाला था तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का कब आने वाला है। उससे पहले बात कर रहे हैं कि बहुत सारे छात्रों का जो सवाल है कि हम 26 हम नंबर बनाए हुए हैं, हम एससी में हैं, एसटी में हैं, हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। और बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि हमारा 28 है, सीबीटी में है और मेरा टाइपिंग अच्छा मारे हुए हैं तो हमारा होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आज बात करते हैं। एक और छात्रों द्वारा बताया गया है कि हम जब क्वेश्चन मिलाए तो मेरा 2 क्वेश्चन गलत है, लेकिन हम उसका सही क्वेश्चन का जवाब हम दिए हैं, लेकिन बेल्ट्रॉन द्वारा उसको गलत कर दिया गया है, लेकिन हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं। तो क्या मेरा वो उसका जो 2 अंक है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो सभी चीज़ का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि जो भी आप 26 बना है, एससी में है, तो आपका आएगा ही रिजल्ट, क्योंकि एससी कैटेगरी में उतना पर पास है। तो दोस्तों और जो भी है जिनका 50% चाहिए तो उसमें है कि जिसका 31 है, 32 है, जिसका 26 है, 28 है, उस पर भी हम बात करते हैं। तो देखिए एक दोस्त जो पूछा गया था कि हमारा 2 क्वेश्चन जो गलत हो गया है, जो हमारा सही था, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि अगर उस क्वेश्चन पे कोई छात्र द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है, अगर ऑब्जेक्शन किया गया है तो जब उसका सही होगा तो जितना छात्रों द्वारा वो सही बनाया गया होगा उस छात्रों का 2 अंक प्लस होगा, ये निश्चित है, क्योंकि उसी छात्रों का जो कंप्लेन किए हैं उन्हीं का केवल सही नहीं होगा, जो भी छात्र द्वारा बनाया गया होता है उन सभी छात्रों का उसमें प्लस होगा या माइनस होगा। जो गलत क्वेश्चन बनाए हुए हैं और उनका सही हो गया है उनका तो माइनस होगा ही, और जिनका सही बनाया हुआ है, जिनका गलत हो गया है, उनको प्लस होगा। उसी तरह से जब क्वेश्चन जितना होगा उस क्वेश्चन में अगर कोई गलत होगा तो उसका बढ़ेगा ही। तो इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, निश्चिंत रहें। और जिनका मान के चलिए 31 है और वही 2 क्वेश्चन उनका सही हो गया है जो गलत था, तो उनका घट के 29 हो सकता है, और जिनका 29 है, 28 है, उनका बढ़कर 30, 31, 32 हो सकता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। नॉर्मलाइजेशन में यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन उसमें ये भी चीज़ ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा डेट को, कौन सा शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उस क्वेश्चन का सभी शिफ्ट में तो पूछा नहीं गया होगा। जिस शिफ्ट में वो क्वेश्चन पूछा गया था और जिस डेट को पूछा गया था, क्योंकि उस जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन जिनको पूछा गया होगा उन्हीं स्टूडेंट का केवल बढ़ेगा घटेगा। इसलिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूरे जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नहीं पूछा गया होगा, इसलिए जिनका उस शिफ्ट में क्वेश्चन का गलत था या जिनका शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था उन्हीं का केवल बढ़ेगा। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं कि जो बेल्ट्रॉन का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें कुल 4.5 लाख छात्रों द्वारा फॉर्म भरा गया था। उसमें एग्ज़ाम जो है पूरे 100% छात्रों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं कराया गया था, उसमें बहुत सारे छात्रों द्वारा अनुपस्थित भी पाए गए थे। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि बहुत दूसरे विभाग का तैयारी करते हैं,
उनसे भी कि हम बहुत सारे छात्रों से मिले, उनसे बात किए तो उन्होंने बोला कि हमारा सीबीटी एग्ज़ाम में हम पास नहीं कर पाए, क्योंकि हम दूसरे विभाग में तैयारी करते थे, जैसे रेलवे का हो गया, एसएससी हो गया और बहुत सारे बैंकिंग का हो गया। क्योंकि देखिए रेलवे में तो कंप्यूटर से क्वेश्चन रिलेटेड पूछता नहीं है, बैंकिंग में पूछता है। तो जी बैंकिंग वाला तो मार दिया, लेकिन रेलवे एसएससी ये लोग जो हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे छात्र हैं जो कि तैयारी तो किए लेकिन उनका टाइपिंग मिस्टेक कर गया। तो दोस्तों आपके लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि अगर आप अच्छा मारे हैं, कम भी मारे हैं, तो आपका रिजल्ट आएगा और आपका ज्वाइनिंग होगा। इसलिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, समझने वाली बात है कि बेल्ट्रॉन को का काम है केवल एग्ज़ाम लेना। बेल्ट्रॉन का काम ये नहीं है कि बेल्ट्रॉन इस पर नहीं लेता है कि उसको वैकेंसी इतना मिला हुआ है। बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम लेता है, उसको अपने पास रखता है और जैसे जैसे विभाग उसको चाहिए कि विभाग उसको भेजता है कि हमको इतना इतना डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है, उसी तरह से विभाग को बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराता है। उपलब्ध कराने के समय उसको जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से ही हर विभाग में जो भी बताया गया है कि यहाँ पे इतना ओबीसी सीट है, जनरल सीट है, एससी एसटी सीट है, उसी के हिसाब से विभाग को इनको डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने का जिम्मेवारी है। अगर वहाँ किसी भी तरह का अगर गलत तरीके से वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है तो वहाँ पे वो ऑपरेटर के जो अधियाचना है वो रद्द करके वहाँ पुनः उस अधियाचना के से आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराया जाता है। और इसमें है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए कोई भी विभाग है, कोई भी कार्यालय है बिहार के, तो उसमें अधिकांशतः हिंदी टाइपिंग यानी हिंदी जो टाइपिंग करते हैं उनको ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, ना कि इंग्लिश वाला के। क्योंकि हर जो लेटर होता है उसमें अधिकांशतः 90% ऐसा लेटर है जो कि हिंदी में बना के उसको भेजा जाता है। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश में भी मारे हैं और आपका जॉब हो जा रहा है तो कृपया हिंदी टाइपिंग अवश्य सीख लें, क्योंकि हिंदी का ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो दोस्तों अब आपका रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार जो था वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज जो है अभी से 1 हफ्ता के अंदर आपका रिज़ल्ट निश्चित तौर पर आ जाएगा। तो दोस्तों आपका अब आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को तैयारी करने में लग जाइए। आप अपने रिज़ल्ट पे से ध्यान जो है वो अपना हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप कंफर्म है कि हमारा रिज़ल्ट आएगा तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट जो केवाईसी करवाना है होता है, बेल्ट्रॉन जैसे ही पास करता है लोग एग्ज़ाम उसके बाद बेल्ट्रॉन उसको केवाईसी करवाने के लिए समय देता है। तो उसी समय सीमा के अंदर में आपको केवाईसी करवा लेना होता है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो आप डॉक्यूमेंट उस समय लगाए हुए थे वो डॉक्यूमेंट अपने पास में सुरक्षित रख लें, क्योंकि उसमें जो भी नंबर डाले होंगे, क्योंकि आवासीय जाति जो भी होगा उसका आप उसमें नंबर डाले होंगे और वही अटैच किए होंगे, तो वो सभी चीज़ अपने पास इकट्ठा रख लें। क्योंकि कभी भी बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम एक रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपको केवाईसी करने के लिए उसमें बोला जाएगा। इसके लिए बेल्ट्रॉन कोई आपको अलग से टाइमिंग नहीं देगा, वो जो भी होता है वो समय सीमा के अंदर में ही आपको करना होता है। इसीलिए पहले से ही हम आपको प्रिपेयर करने के लिए कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले से ही तैयारी रहिए। क्योंकि आपका सीबीटी में तो आप कन्फर्म होंगे कि हमारा रिजल्ट आएगा और टाइपिंग में भी होगा। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि पहले से आप प्रिपेयर हो जाइए, पहले से अपना डॉक्यूमेंट जो भी है तैयार करके रख लीजिए। जैसे रिजल्ट आएगा केवाईसी करने के लिए बोलेगा तो अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा और पहले आपका विभाग में दिया। क्योंकि इस जो अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस चुनाव से पहले बहुत सारे विभाग में ऑपरेटर का डाटा एंट्री ऑपरेटर का सीट जो है वो वैकेंट है, वहाँ पे आपको उपलब्ध है कराया जाना है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहे हैं कि हम बहुत सारे लड़कों को नौकरी देने वाले हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे वैकेंसी निकलने वाला है। आपको जैसे ही आप पास करिएगा केवाईसी करवाएगा और तुरंत ही आपको विभाग में भेजेगा ही, निश्चिंत रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। हम अपने चैनल पर सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है उसका हम तुरंत वीडियो बनाकर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।